Hello friends, today I am recording this video to share a very important judgment which I am sure you all might have heard about, but I am just adding my perspective. It's a judgment of the Honorable Allahabad High Court. Last हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था wherein I have shared the issue of cancellation of registration, wherein only single line was written that indulged into bogus invoices or dealer engaged into bogus invoices, something like that, जिस पे ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट किया एंड फाइनली द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट हैज सेट असाइड एंड क्वैश द ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. सिमिलर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं. जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि रजिस्ट्रेशन अभी जब हम ये सुनने लगे कि बहुत ज़्यादा फेक इनवॉइसेस हो गए या बोगस फर्म्स की क्रिएशंस हुई जीएसटी में, जिन लोगों ने बिजनेस ना करते हुए केवल इनवॉइसेस का ही ट्रांजैक्शंस किया और क्रेडिट की रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन को प्रमोट किया. सो स्टिल आई फील कि अगर हम 1.5 करोड़ असेसी हैं तो उसमें से हार्डली वो 1% लोग भी नहीं होंगे, रादर 0.5% भी नहीं होंगे जो इस तरीके के बिजनेसेस में इंडल्ज हैं या एंगेज्ड हैं. स्टिल द गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग समथिंग अगेंस्ट द टैक्स पेयर हु इज ऑनेस्ट एंड हु इज विलिंग टू स्टार्ट हिज बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ दोज डिफॉल्टर्स हु आर वेरी लिमिटेड इन नंबर्स. तो फ्रेंड्स, आप अप्रिशिएट करेंगे कि लेटली क्या हुआ पिछले 5-6 महीने में. वी आर कमिंग अक्रॉस विद सच इश्यूज. स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हमने तो गुजरात हाईकोर्ट में एक रिट भी मूव की थी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन सूरत की तरफ से और हार्दिक शाह के तरफ से, जहां पे हम लोगों ने ये आर्ग्यू किया कि वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो डॉक्यूमेंट्स लॉ में है ही नहीं. दे आर आस्किंग फॉर अ गुमास्तादारा सर्टिफिकेट, दे आर आस्किंग फॉर the NOC of the society. They are asking for those documents who are not at all required to be submitted for the purpose of getting registration in GST. और दूसरा कि आज आपको रजिस्ट्रेशन तो प्रमोट करना चाहिए बिकॉज somebody is willing to come to your registered taxpayers list. एक बार वो रजिस्टर हो जाए उसके बाद then your control can very well be there. बट हो क्या रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं देना चाहते, रजिस्ट्रेशन लेवल पे ही आप ब्लॉक कर देते. सो फॉर्चुनेटली आई कम अक्रॉस वन ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड आई गॉट टू नो दैट इट इज नॉट ओनली अ केस इन गुजरात, जहां पे हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट ने जो हाईएस्ट पोजीशन है ऑनरेबल चीफ कमिश्नर ऑफ द स्टेट उनको सजेस्ट किया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को सजेस्ट किया कि आप इन इश्यूज को कंसीडर करें और अपॉर्चुनिटी देने के बाद डिसाइड करें. सो दिस जजमेंट इज इन केस ऑफ रंजना सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स. फ्रेंड्स, रिट टैक्स नंबर है, रिट पिटीशन नंबर है 1084 ऑफ 2021. आई एम रिपीटिंग 1084 ऑफ 2021. इट वाज एडजुडिकेटेड ऑन 9th of December 2021 बाय ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट. फ्रेंड्स, कुछ इशू इसमें भी ऐसा ही है कि एप्लीकेशन आपने रजिस्ट्रेशन का किया, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में चूंकि जो पिटिशनर है इसमें यानी जो एप्लीकेंट होंगी वो एक इंडिविजुअल है या एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होंगी, वहां पे उन्होंने अपना पैन नंबर यानी पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों दिए. फ्रेंड्स, मेरी लिमिटेड नॉलेज जो है, हालांकि मैं लिटिगेशंस में ज्यादा हूं, कंप्लायंसेस में कम हूं, but still I am of a strong feeling that once you have Aadhaar number, once Aadhaar gets authenticated, तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे बहुत ज्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं है. बट नेवरदलेस इस केस में क्या हुआ, पैन नंबर और आधार देने के बावजूद भी जो अथॉरिटीज थे उन अथॉरिटीज ने क्वेरी निकाली और ये बोला कि आप अपनी ओनरशिप प्रूफ दीजिए जिस जगह का रजिस्ट्रेशन. बिकॉज अगेन आई वुड से बैकड्रॉप में यही था कि फेक इनवॉइसेस के काम बहुत हो रहे हैं
जिस एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन लिया जाता है उस एड्रेस पे जनरली लोग नहीं मिलते. सो विद दिस कंटेक्स्ट इन माइंड, दिस फीलिंग इन माइंड, अ नोटिस वाज इशूड और अ क्वेरी वाज रेज्ड कि आप अपनी ओनरशिप का प्रूफ दीजिए. The applicant has reverted back. उन्होंने अपनी रिप्लाई फाइल की wherein he has submitted or she has submitted the ड्यूटी पेड, या जिसको हम बोलते हैं ना कि आपका जो म्यूनिसिपैलिटी का या जो ओनरशिप प्रूफ है उसका जो एविडेंस होता है, या आप जो ईयरली जो आप हाउस का टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड कर दिया विच वॉज क्लियरली एविडेंटिंग दैट यस दिस पर्सन इज द ओनर. तो उन्होंने कहा कि आपने ओनरशिप प्रूफ मांगा था, हमने आपने ये दिया, हमें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो फ्रेंड्स, इवन आफ्टर द सबमिशन ऑफ ओनरशिप प्रूफ, जो प्रॉपर्टी का टैक्स पेमेंट का जो डॉक्यूमेंट था, इवन आफ्टर आई हैव सबमिटेड दैट, the officer has rejected. They have denied to give me the registration, clearly saying कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया ओनरशिप प्रूफ का, वो आपको एक रीसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए जो आपने नहीं दिया, इसलिए हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं. सो दैट वाज द ऑर्डर विच सेड that the order was stated as if पैरा 14, इस ऑर्डर के पैरा 14 में उन्होंने लिखा हुआ है. उसमें सेकंड पॉइंट जो उन्होंने लिखा, पहला जो पॉइंट था रिजेक्शन का रीजन, उसमें लिखा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ पोजेशन प्लीज स्पेसिफाई. दूसरा पॉइंट लिखा सबमिट रीसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड बिकॉज दीज वर नॉट सबमिटेड योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. दिस इज हाउ दे हैव रिजेक्टेड. अब ये व्यक्ति क्या करते? सो दे हैव ऑप्टेड फॉर अपीलेट, बिकॉज मैं डायरेक्ट हाईकोर्ट जाऊंगा तो हाईकोर्ट विल से दैट देयर इज एन अपीलेट. मैं क्या, देयर इज एन अल्टरनेट रेमेडी, व्हाई यू आर कमिंग टू अस, गो टू द अपीलेट रेमेडी. दे वेंट टू द अपीलेट रेमेडी आल्सो. नाउ अपीलेट रेमेडी भी वहां पे एग्जॉस्ट करी, और उन्होंने भी जो ग्राउंड्स ऑन अपील थे वो सब कुछ भी कंसिडर किए बिना, दे हैव क्लियरली सेड कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थे उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से आपको नोटिस दिया था, और बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने आपका जो इशू है उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी हम उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस नहीं करेंगे. दे हैव क्लियरली सेड इन द ऑर्डर, अपीलकर्ता द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बिल सुनवाई के समय भी नहीं दाखिल किया गया. ऐसी स्थिति में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा पंजीयन निरस्तीकरण का आदेश उचित ढंग से पारित किया गया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. दिस इज द ऑर्डर विच इज पास्ड बाय द अपीलेट, द लर्नड अपीलेट अथॉरिटी. नाउ दिस मैटर वेंट टू द कोर्ट, बिकॉज आप प्लीज अप्रिशिएट करिए, आई थिंक वी ऑल आर, और वी ऑल कैन से इन वन वर्ड विद वन वॉइस, और आप सब वो अप्रिशिएट करेंगे कि व्यक्ति अगर कोई रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास जा रहा है तो आप प्राइमा फेसी उसको देखिए, उसने पैन कार्ड दिया है, आधार कार्ड दिया है, आप उसको वेरीफाई करके यू कैन गिव हिम रजिस्ट्रेशन, देन यू कैन इवैल्यूएट, you can investigate whatever you want to do, but at least you should not stop him for being registered, from being registered and from starting his business. But unfortunately इस केस में रजिस्ट्रेशन का जो प्रॉपर ऑफिसर था उसने भी रिजेक्ट किया और अपीलेट अथॉरिटी ने भी रिजेक्ट कर दिया. सो द मैटर वेंट टू द हाई कोर्ट. नाउ हाई कोर्ट क्लियरली ऑब्जर्व्ड, they have clearly observed in para 19 very very strongly that the court is constrained to observe that the two authorities of the state have acted only with a view to harass the petitioner, which cannot be accepted at any cost. So the Honorable Allahabad High Court has very categorically said that this action of non-granting the registration by both the authorities, by the proper officer empowered to grant the registration as well as the appellate authority, is not at all acceptable, because that is merely for the purpose of harassment to the petitioner, and therefore ना ही कोर्ट ने ये दोनों ऑर्डर्स को क्वैश किया, यानी रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड द अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को. बोथ द ऑर्डर्स डेटेड 23rd September and 28th of October वर क्वैश्ड.
और रिस्पोंडेंट्स को डायरेक्ट किया कि आप एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करें, जो भी मटेरियल आपके पास रिकॉर्ड्स में अवेलेबल हैं उसको ध्यान में देते हुए 7 दिन के अंदर आप एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर, लीगल ऑर्डर को पास करें, विच शुड बी एन स्पीकिंग ऑर्डर. And not only this, the other part is that the court was so much annoyed that they imposed a cost of 15,000 rupees, which was supposed to be deposited to the High Court State Legal Services Committee, Allahabad, within a period of 20 days from the date of the order, that is 9th of December. So therefore, जो एयरिंग ऑफिसर था जिसकी ये गलती हुई, उसको ऊपर कॉस्ट भी लगाया, और ना ही केवल ये, पैरा 22 में ये भी लिख दिया कि रिस्पोंडेंट्स आर एट लिबर्टी टू रिकवर द कॉस्ट फ्रॉम द हियरिंग ऑफिसर. सो दिस ऑल्सो वॉज गिवन एज ए लिबर्टी टू द रिस्पोंडेंट्स कि आप जिस ऑफिसर ने गलती किया आप उससे भी रिकवर कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, I have very specifically chosen this case law to be discussed with all of you because these kind of judgments are required to set a benchmark. थोड़ा सा वो अथॉरिटीज़ को जो अपना अब्यूज़ कर रहे हैं पावर को, उनको भी कहीं ना कहीं ये डर होना चाहिए, ये डर लगना चाहिए कि अगर वो कोई ऐसा एक्ट करेंगे विच इज़ अपेरेंटली प्रूविंग दैट it is for the purpose of harassing the taxpayers or harassing the petitioners, तो कोई भी कोर्ट में या कोई भी एक्शंस उनके अगेंस्ट भी लिया जा सकता है. ये अगर डर उनके पास रहेगा, उनके में रहेगा, तो एटलीस्ट दे विल एक्ट diligently and they will stop abusing the power which is given to them by the statute. Friends, I appreciate this judgment of the Honorable Allahabad High Court, and I hope and I believe that you all will also be benefited out of this judgment. This judgment can be quoted at various places, that once we produce the documents which are prescribed in the law, then the officer should not ask for any additional document merely for the purpose of harassment and reject the application on non-submission of such documents asked for. With this, friends, I am thankful to each one of you for the patience hearing, and I am hopeful that this video is going to be useful. Once again, I am mentioning it is Honorable Allahabad High Court. Writ tax number is 1084 of 2021. It was decided on 9th of December 2021. Ranjana Singh versus Commissioner of State Tax. Thank you, friends. Thank you very much.